पढ़ लो आज कि जिस दिन रिजल्ट आए उस दिन आपको क्या घर का कोना नहीं पकड़ना पड़े। ठीक है, तो इसलिए जो जो हम लोग वीडियो अपलोड कर रहे हैं सभी को पढ़ लो। ठीक है, पढ़ लीजिए, आप ही का फायदा होगा। ठीक है, चलिए तो आज हम लोग देखने वाले हैं आपके एग्जाम में आप सोशल साइंस में 80/80 कैसे उठाए। ठीक है, इस चैनल पे आप पढ़िएगा, जितना भी वीडियो आएगा सबसे अगर पर देख लीजिएगा तो आपका 80 में 80 सभी सब्जेक्ट में आपका आराम से आ जाएगा। ठीक है, क्लास 10 के बच्चों का आ जाएगा। ठीक है, और आपका 9 का भी कोई आपका भाई या फिर आपका दोस्त है 9 का, ठीक है, उसको भी इस चैनल के बारे में बता दीजिएगा, उसको भी इस चैनल का लाभ मिल सके। ठीक है, चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं और इस वीडियो में हम लोग आपका 80/80 उठाएंगे। ठीक है, सोशल साइंस में किस प्रकार। ठीक है, चलिए देखते हैं। तो पहला क्वेश्चन आपका बोला जा रहा है राष्ट्रवाद। राष्ट्रवाद में एक निश्चित भौगोलिक, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, यहाँ से सोशल साइंस में आपको यहाँ से कितना आपको लगभग यहीं से क्वेश्चन देखने को मिलेगा। ठीक है, जो जो हम लोग सेट अपलोड कर रहे हो वहीं से। चलिए क्या बोला, राष्ट्रवाद। राष्ट्रवाद में एक निश्चित भौगोलिक क्षेत्र में रहने वाले जनता इनमें से किसके द्वारा जुड़ी होती है। मतलब जो राष्ट्रवाद होता है उसमें कौन कौन सा किससे 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 लोग जुड़ा होता है, संस्कृति से जुड़ा होता है, इतिहास से जुड़ा होता है, भाषा और लोक परंपरा से, और इनमें सभी। तो क्या हो जाएगा आपका, इन सभी से जुड़ा होता है। ठीक है, हम लोग इन सभी से तो इनमें से सभी हो जाएगा। ठीक है, चलिए जर्मनी के एकीकरण में प्रमुख भूमिका निभाने वाले बिस्मार्क कहाँ के चांसलर थे। तो बिस्मार्क जो थे ना ये पर्सा के चांसलर थे। कहाँ के, पर्सा के। तो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, क्या ऑप्शन नंबर सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका देख सकते हो, बोला जा रहा है 3 नंबर क्वेश्चन। क्या हो रहा है, सरदार वल्लभ भाई पटेल ने किस किसान आंदोलन का नेतृत्व किया। तो सरदार वल्लभ भाई पटेल ने किस किसान आंदोलन का नेतृत्व किया। तो इसका हो जाएगा आपका, क्या हो जाएगा, बालदोरी आंदोलन। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट। चलिए देख सकते हो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन बोला जा रहा है, देख सकते हो चौथा नंबर, साइमन कमीशन भारत क्यों आया। तो साइमन कमीशन जो है ना भारत क्यों आया था। ठीक है, तो ये क्या आया था, भारत के संविधान व्यवस्था की कार्यशैली को अध्ययन करने के लिए। ठीक है, तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, ये जो था ना ये ब्रिटिश के ये अब हम लोग सभी समझा देते हैं। ठीक है, साइमन कमीशन जो था ना ये कितना था, 7 ब्रिटिशों का समिति था। कितना, 7 ब्रिटिशों, 7 ब्रिटिशों का समूह था। ठीक है, 7 कमीशन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका बोला जा रहा है। ठीक है, 5 नंबर क्वेश्चन देखिए, तो प्राचीन काल में किस स्थान किस स्थल मार्ग से एशिया और यूरोप के का व्यापार होता था। एशिया और यूरोप का व्यापार किस मार्ग से होता था। तो आपका रेशम मार्ग से होता था। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी, जो एक देश को दूसरे देश से जोड़ता था और एक महासागर से भी जोड़ता था। कौन सा महासागर, अफ्रीका से। ठीक है, एशिया को उत्तरी अफ्रीका से। ठीक है, ये इस प्रकार जोड़ता था। चलिए देखो, तो आपका 6 नंबर क्वेश्चन बोला जा रहा है आपका, गाड़ियों के उत्पादन के लिए असेंबली लाइन का प्रयोग अमेरिका में सबसे पहले किसने किया था। जो किसने किया था गाड़ियों के इसके, तो किसने किया था, एडिसन, उसके बाद फिलिप्स, उसके बाद रूजवेल्ट, और रूजवेल्ट, और ऑप्शन डी है हेनरी फोर्ड। तो ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, हेनरी फोर्ड। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका देख लेते हैं। ठीक है, हेनरी फोर्ड जो कि ना 3 मिनट में एक कार बनाते रहता है। ठीक है, समझिएगा। ठीक है, हम लोग आपको सब बता दे रहे हैं। ठीक है, ये कार का कंपनी था। ठीक है, चलिए कौन कहाँ पर था, ये अमेरिका में था। कहाँ था, अमेरिका में, अमेरिका में था। ठीक है, अमेरिका का जो इसमें था उत्पादन, इसी के कारण तो वृहत उत्पादन कर रहा था कौन, हेनरी फोर्ड। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका देख सकते हो, बोला जा रहा है स्पेनिंग यानी मशीन ने किस स्पेनिंग यानी मशीन ने किस प्रक्रिया में वृद्धि की। तो किस प्रक्रिया में, तो कताई में। किस में, किस कताई में की। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट, किसके कताई में। तो ये हो जाएगा आपका, आपका हो जाएगा कताई किसके, ऊन के कताई में। ठीक है, ऊन के कताई में वृद्धि की काफ़ी। ठीक है, चलिए उसको देख सकते हो हमारा नेक्स्ट 4 नंबर क्वेश्चन, भारत में पहला प्रिंटिंग प्रेस किसके द्वारा लाया गया। तो पहला जो प्रिंटिंग प्रेस था ना पुर्तगालों द्वारा लाया गया था। ठीक है, पुर्तगाल, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका देख सकते हो, बोला जा रहा है 10 नंबर क्वेश्चन, गैली क्या है। क्या हो रहा है, गैली क्या है। तो गैली क्या है, गैली आपका है धातुएं फ्रेम, धातुएं फ्रेम। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपको देख सकते हो, 11 नंबर क्वेश्चन बोला जा रहा है, यदि यदि सरकार के विभिन्न अंगों, विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका के बीच सत्ता का बंटवारा रहता है तो उसे सत्ता का डैश वितरण कहते हैं। तो क्या होता है, क्षेत्रीय वितरण प्रणाली। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 नंबर क्वेश्चन, भारतीय संघ में इस समय है तो कितना है, 28 राज्य, 8 केंद्र शासित प्रदेश। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपको बोला जा रहा है मैक्सिको मैक्सिको ओलंपिक मैक्सिको ओलंपिक की कहानी किस आंदोलन से संबंधित है। तो मैक्सिको जो ये संबंधित है
अश्वेत शक्ति आंदोलन। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर, ठीक है, अश्वेत शक्ति आंदोलन, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपको देखो तो बोला जा रहा है 14 नंबर क्वेश्चन, भारतीय क्या हो रहा है, भारत की किस अनुच्छेद द्वारा अस्पृश्यता को समाप्त कर दिया। अस्पृश्यता मतलब जो होता है ना छुआछूत, क्या होता है, छुआछूत, ठीक है। तो अस्पृश्यता को कौन सा अनुच्छेद द्वारा समाप्त कर दिया, मतलब छुआछूत मतलब तो वो हो जाएगा ना अनुच्छेद 17, ठीक है, अनुच्छेद में 17। चलिए क्या बोल रहा है आपका 15 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है बामसेफ निम्न में से किनका संगठक है, इस संगठन है। तो बामसेफ किसका संगठन है, तो ये हो जाएगा आपका 15 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, सरकार कर्मचारी का, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख सकते हो, भारत में राजनीतिक दलों का मान्यता कौन देती है, तो कानून क्या चुनाव आयोग, ठीक है, चुनाव आयोग ही तो चुनाव जितना दिन तक होता नहीं है हम लोग का आचार संहिता कौन ये सब लागू करता है, तो ये चुनाव आयोग करता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका देख सकते हो बोला जा रहा है 17 नंबर, लोकतांत्रिक सरकार होता है। लोकतांत्रिक सरकार जो होता है ना आपका होता है उत्तरदायी सरकार, मतलब किसके उत्तरदायी होते हैं, ये आपका इसके लोगों पर लोगों को क्या कहते हैं उत्तर देना पड़ता है, ये क्या क्या कर रहा है तुम, ठीक है, किस प्रकार तुम कानून कर रहा है, जिस प्रकार बोलता है उसका क्या होता है, नीति होता है, जो इसका जो सरकार का होता है अपना नीति और सिद्धांत होता है ना, तो वो बोल रहा है। तो लोकतांत्रिक जो ना ये लोकतांत्रिक एक उत्तरदायी सरकार भी है, जिम्मेदारी सरकार भी है, जिम्मेदार सरकार भी है और वैधी सरकार है, ठीक है। तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ये सभी है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट आपका हो जाएगा डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख सकते तो बोला जा रहा है लोगों को राजनीतिक सुधार लागू करने और सशक्त बनाने वाला कौन सा अधिनियम श्रेष्ठतम है, तो कौन सा अधिनियम बोल रहा है श्रेष्ठतम है, ठीक है। चलिए तो ये हो जाएगा आपका कौन सा हो जाएगा क्या हो रहा है, चुनाव का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, शिक्षा का अधिकार, समानता का अधिकार, तो ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, सॉरी ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सूचना का अधिकार, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए सूचना का अधिकार। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख सकते हो बोला जा रहा है आपका निम्न में से किस राजनीतिक संस्था में महिलाओं के लिए सीटें आरक्षित है। तो महिलाओं के लिए सीटें किस में आरक्षित है, तो आपका लोकसभा में भी सॉरी महिलाओं के लिए जो है ना आपका पंचायत में, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी बी सॉरी सी पंचायती राज, ठीक है। क्या हो जाएगा, निम्न में से किस राजनीतिक संस्था में महिलाओं के लिए सीटें आरक्षित है, ऑप्शन नंबर सी पंचायती राज, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख सकते हो बोला जा रहा है आपका नर्मदा क्या बोला जा रहा है, नर्मदा बचाओ आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था, तो आपका क्या था ये नर्मदा बचाओ आंदोलन का क्या था आपका मेधा पाटेकर, ठीक है। चलिए ऑप्शन बी हो जाएगा समाप्यता के आधार पर संसाधन कितने प्रकार के होते हैं, तो समाप्यता का मतलब समाप्त होने के कगार पर कौन से कितने प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के, कौन कौन सा, एक होता है जैव, नेक्स्ट होता है आपका अजैव। समाप्यता के आधार पर संसाधन दो प्रकार होते हैं, जैव अजैव, ठीक है। जैव संसाधन क्या होता है, वैसे संसाधन जिसमें जीवन होता है, क्या होता है जीवन, जिसमें जीवन होता है वो हो गया जैव, अजैव जिसमें जीवन नहीं होता है, ठीक है, जीवन नहीं होगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख सकते हो आपको बोला जा रहा है 22 नंबर क्वेश्चन कि किस राज्य में काली मृदा मुख्य रूप से नहीं पाई जाती है, तो किस में मुख्य रूप से काली मृदा नहीं पाई जाती, महाराष्ट्र में पाया जाता है, गुजरात में भी पाया जाता है और मध्य प्रदेश में पाया जाता है और राजस्थान में जो होता है ना नहीं पाया जाता, ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। इस प्रकार लॉन्ग भी एक क्वेश्चन आता है कि काली मृदा किस किस राज्य में पाया जाता है, महाराष्ट्र में पाया जाता है, गुजरात में पाया जाता है और मध्य प्रदेश में पाया जाता है, ठीक है। जब मैं बोल रहा था कौन सा राज्य में नहीं पाया जाता तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ठीक है, राजस्थान, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हो तो आपका बोला जा रहा है 23 नंबर क्वेश्चन भारत में जैव विविधता को कम करने के लिए वो कम करने वाले कारक कौन है, ठीक है, जैव विविधता को जो कम करता है, ठीक है। तो वन्य जीव के आवास का विनाश चलिए दूसरा नंबर क्वेश्चन बोला दूसरा नंबर ऑप्शन बोल रहा है वन्य जीव को मारना या शिकार करना, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी बोल रहा है आपका पर्यावरणीय प्रदूषण एवं दावानल, ठीक है, और ऑप्शन डी उपयुक्त सभी, ठीक है। कौन बोला जैव विविधता को कम करने वाले कारक, तो जैव जैव वन्य जीव का जब वन्य जीव के आवास का विनाश, ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर आपको लग रहा है, ठीक है, आप सब कमेंट कीजिएगा इसका, ठीक है, हमको लग रहा है ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट होगा, ठीक है। तो आप लोग अच्छे से जिसको जो लग रहा है कमेंट कीजिएगा, ठीक है, कमेंट कीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख सकते हो आपका 40 नंबर क्वेश्चन 24 नंबर बहुउद्देशीय परियोजना का कौन सा लाभ है, बहुउद्देशीय परियोजना कहाँ पर बनाते हैं हम लोग, बांध पर बनाते हैं, मतलब
बहुउद्देशीय परियोजना हम लोग कहाँ पर बनाते हैं, बांध में बनाते हैं, ठीक है। मतलब जो बांध होता है वहाँ पर बनाते हैं। तो बांध से हम लोग क्या करते हैं, बिजली उत्पादन भी करते हैं, ठीक है। उसका सिंचाई भी करते हैं, उसका उपयोग, उसका बाढ़ का नियंत्रित भी करते हैं, और भी करते हैं हम लोग, ठीक है, इसका उपयोग। ठीक है, तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। ये पूछता है, ठीक है, बहुउद्देशीय परियोजना के लाभों को लिखिए। ये सब्जेक्टिव क्वेश्चन में इस तरह का आ सकता है कि बहुउद्देशीय परियोजना के लाभों को लिखिए, तो ये सब आप लिख सकते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख सकते हो, बोला जा रहा है 25 नंबर क्वेश्चन, चाय, कॉफी, रबड़, गन्ना, केला आदि किस फसल के किस तरह के फसल है। तो ये सब जो है ना आपका क्या हो जाएगा, एक होता है गहन कृषि, एक होता है रोपण कृषि, तो रोपण कृषि हो जाएगा, ठीक है। और क्या होता है आपका गहन कृषि, ये हो गया रोपण कृषि का ये सब एग्जाम्पल। उसके बाद हम लोग कर देते हैं गहन कृषि भी होता, लिखा नहीं है, ठीक है। गहन गहन बोलता है, गहन कृषि और रोपण कृषि में अंतर बताइए। सभी कुछ जो है ना 5 नंबर का ये क्वेश्चन आता है, तो हम लोग क्वेश्चन भी बता दे रहे हैं, ठीक है। आप लोग खुद से आंसर लिख लीजिए, क्या होता है गहन कृषि और रोपण कृषि में अंतर लिखिए। 5 नंबर का क्वेश्चन आता है, ठीक है। देखिए गहन कृषि का एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, देखिए गहन कृषि का आपका एग्जाम्पल होगा, जैसे कि क्या हो जाएगा, जैसे चावल, ठीक है, चावल, गेहूँ, गेहूँ मतलब जो दाना होता है, ठीक है, चना आदि, ये सब हो जाएगा आपका क्या हो जाएगा, गहन कृषि का एग्जाम्पल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका देख सकते हो 26 नंबर, भारत में धान की खेती मुख्य रूप से किस ऋतु में की जाती है। तो धान की कृषि जो होता है ना, धान ये होता है आपका खरीफ फसल में, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट 27 नंबर हम लोग 30 क्वेश्चन तो करेंगे, 30 आएगा आपका ऑब्जेक्टिव इसलिए, ठीक है। निम्नलिखित कोयले की खान में से कौन झारखंड राज्य में स्थित है। तो झारखंड राज्य में कौन है, तो बोकारो जो है ना, ये झारखंड राज्य में स्थित है। कौन सा हो जाएगा, बोकारो, ठीक है। आपका ऑप्शन नंबर ए इज द बी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख सकते हो, आपका 28 नंबर बोला जा रहा है, क्या बोल रहा है, निम्न में से कौन एक आधारभूत उद्योग है। आधारभूत उद्योग जो फैक्ट्री से प्राप्त होता है, क्या होता है, फैक्ट्री, जो हमें फैक्ट्री से प्राप्त होता है वो होता है आधारभूत उद्योग, ठीक है। तो लोहा जो होता है, लोहा एक दूसरे फैक्ट्री पर हम लोग क्या होता है, निर्भर होते हैं। तो फिर ये लोह इस्पात उद्योग ये हो जाएगा आपका आधारभूत उद्योग, ठीक है। चलिए नेक्स्ट आपका देख सकते हो, बोला जा रहा है आपका देख सकते हो, बोला जा रहा है कारखानों द्वारा निष्कासित 1 लीटर अपशिष्ट के लगभग कितना गुना जल प्रदूषण, कितना गुना जल प्रदूषण होता है, ठीक है। तो इसका हो जाएगा ना 8 गुना, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका लास्ट क्वेश्चन बोला जा रहा है 30 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से सड़क परिवहन के बारे में कौन सा कथन असत्य है। जो सड़क परिवहन के बारे में कौन सा कथन आपका असत्य है, ठीक है। इसके बाद आपका एसएसटी का आप लोग कमेंट कीजिएगा सर, लिख दीजिएगा कि सब्जेक्टिव क्वेश्चन, क्या लिख दीजिएगा, सब्जेक्टिव क्वेश्चन, जो हम लोग सब्जेक्टिव क्वेश्चन में अपलोड कर देंगे, ठीक है। तो ये हो जाएगा ना आपका, इसका बाद क्या, इसका जो है ना 30 का आपका आंसर क्या हो जाएगा, कौन बोला सड़क परिवहन के बारे में कौन सा कथन असत्य, मतलब सड़क परिवहन के बारे में असत्य, सत्य नहीं है, ठीक है। क्या हो रहा है, तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सड़क पर घर सेवाएं उपलब्ध करवाता है, ठीक है। चलिए और तो चलिए आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, जय हिंद जय भारत। और चैनल पर नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है। और अपने दोस्तों तक भी इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, जिससे उनको भी इस वीडियो का क्या मिल सके, लाभ मिल सके, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, और अपने दोस्तों ये जो वीडियो पे है आप लोग का, हम लोग कितना 50 लाइक का टारगेट रखते हैं, ठीक है। लाइक को कंप्लीट कर दीजिएगा, चलिए बाय।